हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जीएस्ट्रो में। जैसे कि आपको पता है त्योहारों का सीजन है और उन्हीं में से एक त्योहार है धनतेरस का। तो इसी पे चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हुई हैं श्वेता जी। तो आइए मिलते हैं श्वेता जी से। नमस्कार श्वेता जी। नमस्ते रुचि जी। श्वेता जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि धनतेरस को धनतेरस क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। जैसे रुचि, कार्तिक मास सबको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना माना जाता है हमारे यहाँ पे, और बहुत सारे त्योहार जो है वो कार्तिक मास में मनाए जाते हैं और उसमें से धनतेरस एक है। अब आपने पूछा ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कहानी क्या है और इसका नाम क्यों पड़ा। अब धनतेरस की बात करते हैं। जैसे धन तो हो गया पैसा आपका, और तेरस हो गया तेरह, तो मतलब जो भी चीज होगी वो तेरह की वृद्धि होगी उसमें, इसीलिए इसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे कहानी ये है, प्राचीन समय में जैसे आप सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें मंथन में 14 चीजें निकली थी मंथन के दौरान ही। तो उसमें से धनवंतरी भगवान निकले थे और उनके हाथ में कलश था और बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो वो कलश के कारण धनवंतरी भगवान की पूजा होती है और इसे इसीलिए धनतेरस के नाम से जाना जाता है। श्वेता जी, अब आप ये बताइए कि इसी दिन लोग जो है ज्यादा खरीदारी क्यों करते हैं, इतना स्पेशल क्यों है ये दिन। बिल्कुल, जैसे रुचि, हम जैसे मेरे को भी गाड़ी लेनी हो या आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम धनतेरस पे लें। तो इसके पीछे रीजन यही है कि धनतेरस पे, जैसे मैंने अभी बताया कि 13 हर चीज की 13 में वृद्धि होगी, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि इस दिन जो भी चीज लेंगे उसकी वृद्धि होगी, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे गाड़ी हो। अब इस दिन लोग बहुत सारे सामान लेते हैं, जैसे बर्तन लेते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, सोना चांदी, सब हम धनतेरस पे प्रेफर करते हैं लेने के लिए। श्वेता जी, अब आप ये बताइए कि इस दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, जैसे इस दिन हमें प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए, हमें कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या और भी कोई, जैसे नेल हो गया या हैमर हो गया, हमें ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए इससे, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है। अगर हम ये चीज खरीदेंगे, जैसे हमें वृद्धि की बात करी, तो ये चीज बढ़ेंगी, इसीलिए हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं कि ये चीज ना खरीदें। और इस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो देखिए, मुख्यतः जो है वो कुबेर भगवान जी की और धनवंतरी की पूजा होती है, लेकिन बहुत लोग जो है लक्ष्मी गणेश को भी इसी दिन धनतेरस के दिन लाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। तो बेसिकली जो है, अगर आप बात करें कि धनतेरस पे किसकी पूजा होती है, तो धनवंतरी भगवान की और कुबेर जी की पूजा करते हैं हम लोग। तो कुबेर यंत्र की स्थापना और उसकी पूजा विधि भी बता दीजिए। बिल्कुल, कुबेर यंत्र भी आप ले सकते हैं और कुबेर भगवान की फोटो भी ले सकते हैं। जैसे कई लोग, जैसे बिजनेसमैन हैं या जो लोग चाहते हैं कि हमारे को अपनी वृद्धि चाहिए किसी चीज में, तो वो कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं मंदिर में, और उसके बाद उसकी पूजा करके उसके मंत्र बोलते हैं। उसका मंत्र है ओम कुबेराय नमः, उसको बोल के उसके बाद उस यंत्र को हम पूजा के बाद तिजोरी में रखते हैं। और श्वेता जी, मैंने देखा है कि अक्सर लोग इस दिन धनिया और नमक बहुत खरीदते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ देखिए, नमक जैसे हम सबको पता है, नमक जो है वो समुद्र से मिलता है, तो वो भी हम बहुत एक पवित्र आइटम मानते हैं, पवित्र चीज बोलते हैं। इसीलिए नमक की खरीदारी करी जाती है। और धनिया भी इसीलिए करा जाता है क्योंकि साबुत जो धनिया है वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए धनिया भी हम भोग में चढ़ाते हैं। और जब धनिया हम भोग में लगाते हैं, जब पूजा के बाद, उसके बाद धनिया को गुड़ में मिला के प्रसाद के रूप में आप सब में बांटिए और परिवार में सबको खिलाइए, तो इससे आपके घर में सुख, शांति और वृद्धि तीनों चीजें होंगी। और श्वेता जी, जैसे लोग हैं उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो कर्ज या लोन ले लेते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए, क्या कर सकते हैं वो इन सब चीजों के लिए। देखिए, उसके लिए तो हम दिवाली पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी तो हम धनतेरस की जैसे बात कर रहे हैं, तो दिवाली पे कुछ छोटे छोटे चीजें करके हम उन चीजों से भी हम उसको हेल्प मिल सकती है हमको, और हमारी चीजें जो है आप हमारे दर्शकों को बता ही दीजिए कुछ जनरल टिप्स की वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे दिवाली के दिन हम एक चांदी का ठोस हाथी ले आए। अब आप मेरे से पूछेंगे हाथी क्यों। अब हाथी जो है वो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अगर हम अपने घर में ठोस हाथी रखते हैं तो वो राहु के प्रकोप को भी कम करता है, और घर में कई बार आप देखेंगे अननेसेसरी टेंशन्स होते हैं या अननेसेसरी कुछ परेशानियां होती है, उसमें हेल्प मिलती है। अब जैसे दिवाली के दिन हम रंगोलियां बनाते हैं, हम अपने घर का जो भी सामान है वो सब निकालते हैं, पुराना सामान निकालते हैं, नई चीजें लाते हैं, नई बेडशीट्स लाते हैं या बहुत सारी चीजें नहीं लाते हैं। उसका पर्पस ही यही है कि हम अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाएंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे। अब रंगोली अब आजकल हम लोग रंगोली बनाने लगे, पहले गाँव के घरों में मांडवा बनाया जाता था, दीवारों पे लोग मांडवा बनाते थे। तो परंपराएं टाइम के साथ बदल गई हैं। अब जैसे चांदी का हाथी की मैंने बात करी,
अब पीली कौड़ी होती है, वो भी आप रख सकते हैं। अगर आपको बाई चांस पीली कौड़ियाँ नहीं मिलती है तो आप व्हाइट कौड़ी को ही हल्दी में मंड के उसको अच्छे से करके उसको भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। जैसे हम माता लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो उस हम पूजन सामग्री में अपनी एक पोटली भी रखते हैं। तो श्वेता जी, पोटली में रखते क्या है और फिर उसके बाद करते क्या है उसका? सबसे पहले का आप लाल रंग की पोटली ले लीजिए और उसके बाद उसमें 7 कमलगट्टे, 7 कौड़ी, 7 गुमती चक्र, कौड़ी जो है 7 व्हाइट, 7 जो है येलो, फिर थोड़ा सा आप 7 जो है वो ले लीजिए, साबुत हल्दी ले लीजिए, थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए और एक जो है श्री यंत्र डाल दीजिए उसमें, और लक्ष्मी माता के चरण, ये डाल के आप उसकी पोटली बना लीजिए और उसे माता को अर्पण कर दीजिए। जब उसकी पूजा हो जाए तो उसको नेक्स्ट डे आप उठा के अपनी तिजोरी में डाल दीजिए और उसको फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज करके फिर उसको प्रवाह करके नई लेके फिर उसकी पूजा करके विधिवत जैसे अब मैंने बताया वैसे आप हर साल इसको चेंज कर सकते हैं। श्वेता जी, अब आप ये बताइए कि धनतेरस पे दिए कितने जलाने चाहिए? धनतेरस पे जैसे अभी हम 13 की बात कर रहे हैं तो धनतेरस पे हमें 13 दिए ही जलाने चाहिए। और काफी लोगों को जैसे आर्थिक तंगी है, और अभी आपने बताया था कि चांदी का कुछ हाथी लेना है, तो और भी कुछ चीजें होंगी जो आर्थिक तंगी दूर कर सके लोगों को? बिल्कुल, जैसे बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, आज हम वही बात कर रहे थे अभी। जैसे आप एक चांदी की गडवी ले लीजिए, उसमें आप 13 जो है सिक्के डाल दीजिए तांबे के, एक चांदी का, एक सोने का पॉसिबल हो तो, और एक पीतल का, ये आप डालकर उस गडवी को आप जो है पूजा करके विधिवत, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उसमें विधिवत पूजा करके उसको भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। तो उसके बाद भी आपकी आर्थिक समस्याएं जो है वो हल होनी शुरू हो जाएंगी। दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज हमें श्वेता जी ने धनतेरस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और भाग्य GS2 की तरफ से आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।